ईद के मौके पर उत्तर दिनाजपुर जिले के सीपीआई सह सचिव सह समाज सेवी पवन यादव ने रोजेदारों के बीच कपड़े बांटे। ये कपड़े वितरण कार्यक्रम रविवार दोपहर इस्लामपुर में उनके निवास पर आयोजित किया गया। ईद से पहले उन्होंने इलाके के करीब 500 जरूरतमंद और रोजेदार लोगों के बीच साड़ी और लुंगी का वितरण किए। इलाके के लोगों के मुताबिक समाजसेवी पवन कुमार यादव लंबे समय से अलग अलग सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर ध्यान देते हुए बेसहारा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो हर त्योहार दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा और ईद पर जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटते हैं। इलाके के रहने वाले मोहम्मद बबलू ने कहा, पवन कुमार यादव बहुत अच्छे इंसान हैं। वो किसी भी मुसीबत या मुश्किल में हमेशा इलाके के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हर साल वो कई लोगों को कपड़े बांटते हैं। पवन कुमार यादव ने कहा, उन्हें लोगों की मदद करके खुशी हो रही है। आज उन्होंने करीब 500 लोगों को साड़ी और लुंगी बांटी हैं। ईद तक इस कपड़े बांटने के प्रोग्राम को जारी रखने का उनका प्लान है। इलाके के कई लोगों ने आज इस इंसानियत भरी पहल को तारीफ की है। दिया बंधु को जो हम लोग का ईद इस पर्व में हर समारोह में खुशी के अवसर पर जो हम लोग के साथ मिल करके है ना खुशी को बांटते हैं, इसलिए आप लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। इतना ही नहीं, जो हमारे ईद बरती हमारे यहाँ आए हुए हैं और जो सामने जो हम लोग का जो 27 तारीख को जो रामनवमी है, एक ही साथ रामनवमी और ईद का दोनों का हमारी तरफ से है ना अग्रिम सुरक्षा है ना। हम प्रत्येक साल आप लोग देखते हैं, जैसा कि ईद के समय, दुर्गा पूजा के समय, छठ के समय, बड़ा दिन के समय जो समर्थ होता है उसके मुताबिक हर धर्म मजहब के उत्सव में उसको और ज़्यादा उत्साहित खुशी करने के लिए सबके साथ शामिल होकर के एक साथ मिलजुल करके पर्व को आनंद को मनाने का कोशिश करते हैं। यही वार्ता देना चाहते हैं। और भी जो लोग देख रहे हैं है ना, हम चाहेंगे कि समाज में पिछड़े लोगों के सामने उसके हित में जो लोग भी समर्थवान हैं वो लोग आकर के इस तरह का कर्मसूची का पालन करें। उससे है ना जो है निम्न वर्ग के लोगों का बहुत तरह से सहयोगिता होगा। लोग दुनिया में कमाते हैं इसलिए कि अपने आप बड़े आदमी होंगे, दो ज़्यादा में नहीं है नहीं, किसी भी इंसान का उसका जन्म सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके परिवार के लिए नहीं, उसके बाल बच्चा के लिए नहीं, उसका जन्म उस समाज के लिए भी हुआ, इस देश दुनिया के लिए भी हुआ है ना, समस्त लोगों के लिए हुआ। मेरा कार्य है ना सबके लिए समान है। हम यदि अपने परिवार बाल बच्चा तक ही सीमित रह जाते हैं तो मेरा जो जीवन का जो है उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। हर इंसान, समाज एक आदमी को लेकर के नहीं तैयार होता है ना। हर तरह के लोगों को मिल के समाज का निर्माण होता है। बहुत सारे लोग हम लोग अभी देख रहे हैं है ना, जो कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न तरह का धार्मिक रेस को है ना वर्तमान सरकार बड़ा बड़ा भाषण, बड़ा बड़ा है ना जमात के माध्यम से जो बोलता है, हम व्यक्तिगत उसका खिलाफ है। हम नहीं इसको पसंद करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक समाज में सबका एक पेशेंट जब रात में जब परेशान होकर के जब हॉस्पिटल में भर्ती होने जाता है, उस समय तो नहीं पूछता है कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है, एकदम नर्स हिंदू है या मुसलमान है। उसको ब्लड में जो खून दिया जाता है वो हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का है, ईसाई का है। उस समय ये बात तो नहीं पूछता है। जब कहीं रास्ता घाट में कोई एक्सीडेंट होता है, जब उसको लेके दौड़ता है, उस समय नहीं पूछता है कि वो आदमी जो उसको उठा के ले जा रहा है वो आदमी कौन है। जब बाढ़ होता है, जब कोई भी देश में जो एकदम समस्या होता है, उस समय जो उसको लोग जो कंधा देता है, जब उसको स्मशान में लेके जाता है, जब उसको कब्रिस्तान में लेके जाता है, उस समय तो नहीं पूछता कि ये हिंदू और ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई। हम लोग है ना इसको वर्जन करते हैं, हम लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। हम लोग का ये जो गंगा जमुना तहजीब जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में कम से कम 68 भाषा का है ना मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावे भी बहुत सारे भाषा है जिसको दिन प्रतिदिन है ना लोकल भाषा के रूप में स्वीकृति दिया जा रहा है। सबको समान रूप से है ना जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, बोलने का, काम करने का, अपना अधिकार के लिए लड़ने का, अपना अधिकार को छीन के लेने का है ना सबका अधिकार है। हमारा संविधान ठीक कर दिया है जो कि हमारा क्या क्या अधिकार है ना, देश के लिए क्या करना है और देश के लिए क्या करना है। हमको अपने संविधान के तहत है ना जो हमारा अधिकार कर्तव्य बनता है, जिस तरह जो अधिकार हमारा बनता है उसके लिए जो हम लड़ाई करके जो हम लेना चाहेंगे, उसी तरह जो हमारा कर्तव्य बनता है उसमें भी आज का ये दृश्य हमारा कर्तव्य में शामिल है।
इसलिए हम इसमें शामिल हुए हैं। और इसी तरह है ना और दिन है ना जिस जगह है ना कहीं पे भी किसी भी काम में है ना हम यदि खुश हैं और मेरे पड़ोस में यदि कोई लोग खुश नहीं है इससे तो सामाजिक जो है जो समानता वो नहीं दिखाई पड़ता है। सामाजिक समानता को बनाने के लिए सबको एक नज़र से एक समान है ना एक धर्म एक हर धर्म मजहब को एक समान एक नज़र से देखना ही है ना हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का हमारा व्यक्तिगत पवन यादव का उद्देश्य है। हम Thank you very हमेशा much. चाहते हैं जो कि सब आजीवन सब लोगों के साथ मिलजुल करके उसके सुख दुख में रह करके उसके साथ चलने का कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। আমি এটা সব সময় এটা করে থাকি, এটা নতুন তো আজকে না, এটা সব সময় প্রত্যেকটা বছর। তো আপনারাও থাকেন দেখেন না? হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় আনন্দ পাই, হ্যাঁ না, যার জন্য এটা করি। হ্যাঁ, তো আর কি উদ্যোগ আমাদের আর কি আছে, ব্যক্তিগত ছাড়া কি আছে? দেখেছেন প্রায় 500-র বেশি আছে। এটা কি চলতে থাকবে ঈদ পর্যন্ত না? হ্যাঁ, চলতে থাকবে।